मुबैना तौर पर शादरा टाउन पुलिस की गुंडागर्दी मैं आपको दिखा रहा हूँ। घर में कैसे तोड़फोड़ किया है, मेरा कैमरामैन आपको दिखाया। ये देखें, ये अगर आप देख रहे हैं, ये फ्रिज मेरे सामने ये पड़ी हुई है। उसके बाद ये अंदर आ जाए, ये बेड की हालत आप देख लें तो बेड भी तोड़ दिया। उसके बाद ये टीवी वाली अलमारी, टीवी वगैरह भी तोड़ दी। पुलिस आई थी, पुलिस ने जब रेड की है आपके घर पे तोड़फोड़ की, घर में कोई मौजूद था? कोई मौजूद नहीं था, ताला लगा हुआ था। हमारा गेट ताले तोड़ के हमारा गेट भी टूटा हुआ है। देखें बाहर से गेट तोड़ के अंदर दाखिल हो गए। इन्होंने हमारा सारा कुछ धर्म भरम कर दिया। जब मेरी वाइफ आई, इन्होंने पूछा तो आगे जो इनको गिरा दिया कुछ। मैं उससे बात ही कर रही हूँ तो एक पीछे से आया है आदमी, पुलिस वाला ही था। उसने मुझे पता नहीं क्या ऐसे मारा है हाथ में, उसके पता नहीं क्या पकड़ा हुआ था। ये तो अब 3-4 दिन हो गया, कुछ फर्क पड़ गया, मेरी तो आँख ही नहीं खुलती थी। इन्होंने मेरे घर पे रेड नहीं की, मेरे घर में डकैती की है। पुलिस डकैती आई है। पुलिस हमारे साथ जुल्म करने के लिए नहीं। ये मेरे घर की तोड़ फोड़, ये मेरे घर का सारा निज़ाम, हम लोगों ने यही अपना घर बनाया हुआ था। यहाँ पे भी अगर आएँ तो यहाँ पे बक्से वगैरह तोड़ कर, मुबैना तौर पर पुलिस शादरा टाउन की ये बक्से वगैरह तोड़ कर यहाँ पर सामान वैसे का वैसे बिखरा हुआ है। तो इनसे बात करेंगे जिनके घर में दाखिल हुए हैं पुलिस वाले, और मामला क्या था, वजह क्या थी, पुलिस ने क्यों ऐसा किया, तोड़फोड़ क्यों की, पुलिस क्यों आई, रेड क्यों मारी, और रेड के दौरान क्या उनके साथ लेडीज़ कांस्टेबल थी भी या नहीं। इनसे बात करेंगे, इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ था भाईजान, ये क्या मामला है, ज़रा बताएंगे? सर जी, मेरा एक बेटा है, वो लोगों से लड़ता है झगड़ता है। वो मुझसे कह रहा है लड़ाई इतना इशू नहीं, 1-2 पर्चे हैं उस पर, कोई मसला नहीं है। 324 किसी ने फायर मारा है, किसी ने लड़ाई झगड़ा किया, वो कोई और लड़का है इसके साथ वो गुजर रहा था, इस पर उन्होंने पर्चा दे दिया। इससे पहले भी पुलिस इसको उठाती रही, पुलिस छोड़ देती मुतालबा पैसों का करके। अगर इस पर कोई जुर्म था या कोई चीज़ थी तो फिर इसको छोड़ते क्यों थे। दूसरे नंबर पे ये हमारे घर में आए ना, हम लोग घर पे नहीं थे, हम दाता हजूर गए हुए थे, बच्चे और मैं। हम हर जुमेरात को दाता हजूर हम हाज़िरी देते हैं, जो मर्जी हो हमारे साथ। तो ये मेरे घर वाले आए हैं, हम बच्ची पीछे आ रही थी रिक्शे पे, हमारी गाड़ी ख़राब हुई खड़ी बाहर। तो ये अपने भांजे के साथ आई है, तो पुलिस आगे आई तो उन्होंने गेट वगैरह तोड़े हुए थे। अंदर घुसे, उन्होंने पूछा भाई ये क्या कर रहे हैं। जब पुलिस आई थी, पुलिस ने जब रेड की है आपके घर पे तोड़फोड़ की, घर में कोई मौजूद था? कोई मौजूद नहीं था, ताला लगा हुआ था। हमारा गेट ताले तोड़ के हमारा गेट भी टूटा हुआ है। देखें बाहर से गेट तोड़ के अंदर दाखिल हो गए। इन्होंने हमारा सारा कुछ धर्म भरम कर दिया। जब मेरी वाइफ आई, इन्होंने पूछा तो आगे जो इनको गिरा दिया, कुछ चीज़ मारी इनके चेहरे पे। ये जब आप मौके पे पहुंची तो मौके पे पुलिस मौजूद थी? कुछ मौजूद थी। मैंने आन के पूछा कि भाई ये क्या बात है, ये गेट गुट तोड़ा, ताले तुले तोड़े हुए क्यों, ये पुलिस से आप पुलिस वाले हो? उन्होंने कहा जी। यूनिफॉर्म में थे या सिविल? यूनिफॉर्म में थी, गाड़ियाँ खड़ी थी, मोटरसाइकिलें खड़ी थी। मैंने ये पूछा, मैंने कहा गलती क्या है हमारी, आपने ऐसे क्यों? लेडीज पुलिस थी उनके साथ? लेडीज नहीं, टोटली जेंट्स पुलिस? जेंट्स पुलिस थी। ठीक है, ये आपको चोट क्यों लगी हुई है? मैं उससे बात ही कर रही हूँ तो एक पीछे से आया है आदमी, पुलिस वाला ही था। उसने मुझे पता नहीं क्या ऐसे मारा है हाथ में, उसके पता नहीं क्या पकड़ा हुआ था, ऐसे मारा है। ये तो अब 3-4 दिन हो गया, कुछ फर्क पड़ गया, मेरी तो आँख ही नहीं खुलती थी। वो जख्म जी। ये किसने मारा आपको? पुलिस वालों ने मारा है। नाम का पता हो, कोई बैच लगा? अब मुझे क्या पता, मैंने नहीं देखा, मैं पढ़ी नहीं हुई। बेटे कितने हैं आपके? मेरे 4 बेटे हैं। 4 बेटे। कौन से बेटे को पकड़ने के लिए पुलिस आ रही है बार? बड़े बेटे को। क्या नाम है? जवाद अहमद। जवाद अहमद जी। उसका क्या मामला है, क्या वजह है, क्यों पकड़ने आ रही है? उसका कुछ अपना दोस्तों में बहन खिलौना है, ये मुझे नहीं पता अच्छे हैं या बुरे हैं, मैं क्यों बोलूँ किसी के खिलाफ। बाहर लड़ाई झगड़ा होता है ना, तो पहले भी पकड़ के लेकर गई है पुलिस? कितनी बार पकड़ा, 2-3-4 बार पकड़ा है, लेकिन मुतालबा पैसों का करके छोड़ देती है। अगर वो जो मुजरम है उसे क्यों छोड़ती है? अच्छा, पैसे ही का मुतालबा करके फिर छोड़ देती? पैसे लेके छोड़ देती है। अच्छा, कितने पैसे दिए आपने? ये मुझे नहीं पता, इनको पता। वो मुख्तलिफ लेते रहे पैसे। लेते रहे? हाँ जी। कौन लेता था? ये पुलिस वाले हैं, कभी थाने वाले, कभी CAA वाले। और ये जब है ना DSP मकसूद गुज्जर साहब, इन्होंने आके हमारे घर की तोड़ फोड़ की, साथ में बिशारत गिराया, और उसके बाद SHO शादरा, इन लोगों ने हमारे से क्यों ऐसे जुल्म किया। अगर हम देखो, कोई क्रीमियर आदमी भी हो, मैं एक शरीफ शहरी हूँ, मेरा जहाँ से मर्जी रिकॉर्ड देखें, कोई चीज़ देखें, मेरे घर से पैसे ले गए, मेरा घर तोड़ के बच्चियों का जेवर बनाया हुआ था वो ले गए, पैसे भी लेकर गए? 14 लाख रुपया घर से। ये डकैती की इन्होंने मेरे घर पे रेड नहीं की, मेरे घर में डकैती की है। पुलिस डकैती आई है। पुलिस का ये काम और ये किरदार, पुलिस हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए है।
पुलिस हमारे साथ जुल्म करने के लिए नहीं, ये मेरे घर की तोड़ फोड़, ये मेरे घर का सारा निज़ाम, हम लोगों ने यही अपना घर बनाया हुआ था। तो ये सब कुछ वो कीमती चीज़ें थी वो भी अंदर से पुलिस वाले पता नहीं क्या अंदर से और ले गए हैं। पैसे पड़े हुए थे, जेवर, ये मेरे टैची तोड़े हैं, मेरी पेटियाँ तोड़ी हैं, तोड़कर इनको ये हक का हासिल नहीं, किस कानून के तहत ये हमारे घर में घुस के गेट तोड़कर उसके बाद हमारे घर को सारा किचन का सामान, ये देखें फ्रिजें और अलमारियाँ और ये कनस्तर है उसका क्या नाम है कनक डाले वो गिरा दिया, अंदर से पेटी तोड़ दी, हमारे बेड तोड़ दिए वो आपने अंदर से। तो इतना जुल्म तो नहीं, हम तो सीसीपीओ लाहौर से, आईजी पंजाब से हम लोग ये इंसाफ मांगते हैं। अपील क्या आईजी पंजाब से सीसीपीओ साहब से अपील करेंगे? ये पुलिस गुंडागर्दी बंद होनी चाहिए। किसी आज मेरे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ करेंगे। पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेशन करना, देखना, अगर जुर्म मेरा कोई पर्चा, मेरे पे कोई एफआईआर ऐसी हो जो मेरा घर तोड़ा है, अब मुझे उससे 100 गुना ज़्यादा सज़ा दें। मेरे ऊपर कोई ऐसी एफआईआर, मैं कारोबार करता हूँ, मेरा टायरों का कारोबार है, हम लोग बिजनेसमैन हैं, हम लोग ताजर हैं, मेरा ट्रक अड्डे से जाके पूछ ले, मेरा और लोगों से पूछ ले, मेरा कोई ऐसा किरदार नहीं, कोई एफआईआर, कोई ऐसा पर्चा, कोई चोरी, कोई डकैती। ये तो कोई लोग जरैम पेशा भी हों तो उनका भी ऐसे घर नहीं तोड़ते, और ये शरीफ शहरी का घर इस तरह तोड़ा है, हमारे साथ जुल्म किया। ये क्या नाम है, मकसूद गुज्जर साहब हैं। आपके घर में बेटियां भी मौजूद होंगी? जी मेरी 3 बेटियां हैं, 4 बेटे हैं। उस टाइम नहीं मौजूद थे, ये हम लोग दरबार में थे। उन्होंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश, उनको तो नहीं ये पता ना, बच्चियां होती भी तो वो यही जुल्म करते। अगर मेरी बेगम भी घर पे होती, हम भी होते, यही जुल्म उन्होंने करना था जो ये किया है। ये गुंडागर्दी है, ये पुलिस दहशतगर्दी है। लो जी, अगर जुराइम पेशा अफराद था भी वो, अगर उस पर यानी कि वो लड़का ठीक नहीं भी था, उस पर एफआईआर भी थी, लेकिन पुलिस का ये काम नहीं बनता था कि घर में दाखिल होते ही तोड़ फोड़ शुरू कर दी, फ्रिजें तोड़ दी, पेटियाँ तोड़ दी सारी, अंदर से पता नहीं क्या क्या तोड़ा है। ये इनका कहना है कि पुलिस ने जो है ना, ये हमारे गैर मौजूदगी पे आकर गेट का ताला तोड़ा, उसके बाद अंदर दाखिल हुए, उसके बाद ये घर के अंदर ये देख ले क्या हालात है। ये थोड़ा सा दिखाएं ज़रा, ये देखें, ये सारा कुछ तोड़ फोड़ करके चले गए हैं पुलिस वाले। ना तो उनके साथ कोई लेडीज़ कांस्टेबल थी, हालांकि अगर पुलिस अगर किसी घर पे रेड करती है तो लेडीज़ पुलिस लाजमी होनी चाहिए। आईजी साहब से यही कहेंगे कि आईजी साहब, अगर आपने कानून में इनको बताया है, सिखाया है कि रेड करनी है तो रेड कैसे करनी है। अगर घर में रेड करनी है तो घर में ख़वातीन मौजूद होती हैं, घर में बहनें मौजूद होती हैं, घर में माएँ मौजूद होती हैं, तो उनके साथ भी लेडीज़ कांस्टेबल होनी चाहिए। तो ये हालात है जी। अब क्या कहेंगे, लास्ट कोई मैसेज देंगे आईजी साहब से? आईजी साहब से हम अपील करते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए, और जो इन्होंने ये गुंडागर्दी की है, खुदारा ये गुंडागर्दी पुलिस की नहीं होनी चाहिए। अगर कोई मुलव्वस है, जुर्म होते हैं, बंदे हैं, अगर गुनाहगार हैं, गुनाह करते हैं, अगर कोई जुर्म करते हैं तो उसको कानूनी तरीके से करना चाहिए। इस तरह ये गुंडागर्दी टाइप पे नहीं होना चाहिए। हम लोग इनसे अपील करते हैं हमें इंसाफ दिलाया जाए। हम भी बेटियों के बाप हैं, हमारे बेटे हैं, अगर उनके ऊपर गलत इल्ज़ाम, असल में पुलिस जो भी आदमी को गलत करप्ट बनाती है ना, पुलिस बनाती है। ये इन लोगों ने बिशारत कराया हो गया, और ये बेजमेड ये जब भी आता है, मकसूद गुजर जिधर लगता है, ये 2-3 दफ़ा की इनकी इधर ही ड्यूटी, और ये बिशारत कराए को अपने साथ लगाते हैं। ये उनके पाले हुए आदमी हैं, उनके साथ में ये चलते हैं, जिधर होते हैं ये दोनों आपस में कमाई कर रहे हैं, चादरा लोगों के बहुत तंग कर रहे हैं, उनसे पैसे कमाते हैं। ये दोनों एक हैं, जिधर लगते हैं उधर ये इकट्ठे लगते हैं, और इनका आपस में मेल जोल इकट्ठा है। ये दोनों चादरा के रहने वाला बिशारत कराया, और ये जो DSP साहब अभी हुए हैं, ये भी इनके बहुत क्लोज हैं। लो जी, ये हालात है जी पंजाब पुलिस के। अब क्या कहेंगे, हमारे पास कुछ अल्फाज नहीं है। पंजाब पुलिस की गुंडागर्दी वैसी की वैसी है जैसे पहले आप देखते रहे हैं माजी में, कैसे घरों के अंदर प्लान करते हैं और दरवाजे तोड़कर कैसे दाखिल होते हैं, घर में दाखिल होकर कैसे तोड़ फोड़ शुरू करते हैं। तो ये प्रोग्राम भी दिखाना ज़रूरी था। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।